जय श्री राम। जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। मैं हूं हनुमंत दास अरुण यादव और हनुमंत दास अरुण यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हनुमान जी महाराज की कृपा से ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, और आशा है कि आप सभी लोग मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर लो, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। मैं हर वीडियो में अपने अनुभव की बात करता हूं, किसी भी दूसरे के अनुभव की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जो मैं खुद करता हूं वही मैं आपको बताता हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के पास में गुरु हैं वो सुंदरकांड का पाठ कैसे करेंगे, और जिनके पास में गुरु हैं ही नहीं वो सुंदरकांड का पाठ कैसे करेंगे। गलती, छोटी सी गलती हनुमान जी महाराज माफ़ नहीं करते हैं। अगर हमारे साथ में कोई भी गलती हो रही है बिना गुरु के, तो हनुमान जी महाराज की जो शक्तियाँ होती हैं, हनुमान जी महाराज किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियाँ आती हैं हमारे पास में, जो सिद्धि आती है, दूत आते हैं, जो ऊर्जा आती है, वो सहन नहीं करती है और बिना गुरु के हमारे ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल रहती है वो, और हमें पागल भी कर सकती है, हमारे दिमाग पे भी अटैक कर सकती है कहीं पर भी, क्योंकि मलिन शक्ति आती है उनकी। और जब गुरु होता है तो मलिन शक्ति नहीं आती है। तो आप वीडियो ध्यान से सुनना, ये मेरे खुद की अनुभव की बात है और मैं आपको बताऊँगा हनुमान जी का पाठ। अब सबसे पहले तो जो लोग गुरु बना चुके हैं, जिनके गुरु हैं, वो पाठ कैसे करें। और जो लोग अभी चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं जाता है आपका। तो आपको बता दूं कि जो लोग गुरु धारण कर चुके हैं वो सुंदरकांड पाठ कैसे करें। पहले आपको एक सुंदरकांड की पुस्तक लानी है। अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो आप उसके पंचम सोपान में जाइए, वो सुंदरकांड पाठ ही है, और उसे निकाल कर बैठिए। संकल्प मंत्र अगर आपको आता है तो संकल्प लीजिए। अगर संकल्प मंत्र नहीं आता है तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र का नाम, वंश का नाम, गांव का नाम और ज़िले का नाम और मंडल का नाम और स्टेट यानी कि जिस प्रदेश में रहते हैं उसका नाम, और जहाँ रहते हैं भारत यानी कि भारत इंडिया नाम ले सकते हैं। और लेने के बाद में जल को छोड़ दें हनुमान जी के सामने, श्री गणपतये नमः का ध्यान करके, यानी कि गणपति भगवान का ध्यान करके हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। और फिर आपको बता दूं कि अब आपको पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जिसमें आपको संकल्प मंत्र लेते समय, संकल्प बोलते समय ये बोलना है कि बाबा मुझसे जो भी गलती हो जाए, रामचरितमानस को साक्षी मान करके मैं पाठ कर रहा हूँ या अपने गुरु को साक्षी मान करके पाठ कर रहा हूँ, जो भी गलती हो जाए मेरे गुरु और मुझे क्षमा करना। क्योंकि अगर आपका कोई गुरु है तो हनुमान जी महाराज आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको गुरु, आपके गुरु को तोड़ेंगे जाके। अगर कोई भी गलती हो गई तो गुरु के ऊपर कष्ट जाता है, क्योंकि शिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु भोगता है। तो आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे दंड मत देना, मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ करके दंड मत देना, और मेरे गुरु को, वो मेरे पिता तुल्य हैं, तो आप उन्हें भी दंड मत देना। आप ऐसे बोल करके हनुमान जी से बोल दें तो हनुमान जी महाराज आपको भी दंड नहीं देंगे और आपके गुरु को भी दंड नहीं देंगे, अगर कोई छोटी सी गलती हो भी जाती है। अब आपको पाठ शुरू कर देना है, और आपको 11 दिन, 21 दिन, आप जितना भी संकल्प लेना चाहें। और आपको पहले दिन आपको संपुट रखना है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, यानी कि हनुमान जी से कहना है कि प्रभु आप मेरे ऊपर गुरु की जैसी कृपा करिए। एक दिन, पहले दिन आपको यही संपुट रखना है। और नियम आपको रखना है अखंड ब्रह्मचर्य, और लहसुन प्याज, अंडा मांस मच्छी दारू बियर सिगरेट तंबाकू बीड़ी, ये सब हमेशा के लिए बंद रहेगा। और 11 दिन के लिए आपको अखंड ब्रह्मचर्य रहना है। अगर आप साधना के दौरान तो आपको रहना ही रहना है। अगर आप वैसे करते हैं तो आप मंगलवार शनिवार को ब्रह्मचर्य जरूर रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो आप अपनी जानो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या आपके साथ में होता है क्या नहीं होता है। और फिर आपको सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देना है। और आपको आपके मन में जो भी आपके संपुट हों, दीन दयाल बिरल संभारी, हरवनाथ मम संकटवारी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, आप कोई भी संपुट ले सकते हैं रामचरितमानस से उठा करके। रामचरितमानस में जितने भी अध्याय हैं, आप उन किसी भी अध्याय में से, आप हनुमान चालीसा में से, बजरंग बाण में से आप कोई भी संपुट ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को जगाने का काम करते हैं वो संपुट। और फिर आपको लास्ट वाले दिन, जिस दिन आपका 11वां दिन होगा, उस दिन आपको कौन सा संपुट रखना है, उस दिन भी आपको जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, यही वाला आपको संपुट रखना है। ये हनुमान चालीसा का संपुट है, और हनुमान चालीसा रामचरितमानस से ही छांट के बनाया गया था, हनुमान तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था। और आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल सुंदरकांड है, उतना ही जहाँ जहाँ राम का गुणगान है वो पावरफुल ही है, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, लास्ट वाले दिन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये रखना है। और फिर अगर आप 11 पे भोग देना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देख लेना, मैंने चैनल पे डाल रखी है।
और अगर आप 11 पे भोग देना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उद्यापन जिसे बोलते हैं, यानी कि समापन विधि जो होती है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, आपके जो मनोकामना थी, अब मनोकामना आपकी अगर सात्विक रही होगी तो जरूर ही पूरी होगी, और अगर राजसी मनोकामना होगी तो नहीं पूरी हुई होगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज सात्विक देवता हैं तो सात्विक ही उनके सामने रहना पड़ता है। किसी के भी कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। ठीक है, तो आपका अगर सात्विक नियम होगा, सात्विक परहेज होगा, सात्विक आपने संकल्प लिया होगा तो आपका जरूर पूरा होगा। और जिस दिन पूरा हो जाए उस दिन आपको सुंदरकांड का पाठ एक पाठ करना है और उसमें संपुट रखना है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भायाजू। अब बात करें, अब ये तो हो गई जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं उनकी बात हो गई। अब जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं वो कैसे पाठ करेंगे? सबसे पहले तो वो 5 माला श्री सीताराम भगवान की नाम की करेंगे। सीताराम 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 जाप करेंगे, 5 माला करनी ही करनी है आपको। और उसके बाद में आपको 1 माला ओम राम रामाय नमः ओम, और फिर उसके बाद में ओम नमः शिवाय ओम, एक माला इनकी करनी है। और आपको सुंदरकांड का संकल्प लेना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको वैसे ही संकल्प लेना है। और सुंदरकांड के पाठ में मैंने जो चौपाइयाँ उनके लिए बताई वही सेम आपके लिए भी है। और आप हनुमान जी से बोलें कि बाबा मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरा कोई भी गुरु नहीं है, आप मेरे ऊपर गुरु की तरह कृपा करिए। मुझसे कोई अगर भूल चूक बनती है तो मुझे स्वप्न के माध्यम से बताइए, और मेरे घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाइए। आप देखेंगे कि 11 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर पाएंगे। आपको हर एक चीज़ आपको दिखाई देने लगेगी। एक बंदा तो ऐसा था कि उसे नंगी आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है, वो अपने ब्रह्मचर्य की बात होती है और अपने आत्मशक्ति की बात होती है कि हम कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। और तो ऐसा होता है कि हमारी दिव्य दृष्टि जल्दी खुलती है अगर हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, और ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। स्वप्न सिद्धि की पे भी मलिनता रहती है, थोड़ी बहुत हमें दिखाई देती है, कोई चीज़ नहीं देती है, नहीं तो दिखाई। तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और लास्ट वाले दिन आपको यही चौपाई रखनी है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। यानी कि बीच में जो भी गलतियां हुई होंगी वो गुरु की तरह हनुमान जी महाराज आपकी क्षमा कर देंगे और आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। और जो भी संकट आएगा, जैसे गुरु अपने शिष्य के संकट अपने ऊपर ले लेता है, वैसे ही हनुमान जी महाराज आपके हर संकट का निवारण करेंगे। और आप लोग कितने लोग हनुमान जी महाराज की सेवा करते हो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय समाधि वाले बाबा।